गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज। आज हम अपना लेसन 20 है कंजंक्शन, वो पढ़ेंगे। कंजंक्शंस मीन्स ए वर्ड दैट ज्वाइन टुगेदर सेंटेंस, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस। एक ऐसा वर्ड जो सेंटेंस को या वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। समटाइम कंजंक्शन आर आल्सो यूज टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कई बार अलग अलग वर्ड होते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनको जोड़ने का काम भी कंजंक्शन करता है। जैसे एक पहला सेंटेंस है, आई लाइक बोथ पपाया एंड वाटरमेलन। इसमें पपाया अलग चीज़ है और वाटरमेलन अलग है, तो इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? एंड है वो। आप ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता था, आई लाइक पपाया, आई लाइक वाटरमेलन। तो यहाँ पर एंड है वो, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड क्या है? इसमें कंजंक्शन है। आगे भी कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें जैसे वी कैन एंजॉय लॉन्ग वॉक इन द पार्क एज द वेदर इज फाइन। यहाँ पर एज है वो कंजक्शन है। द गर्ल वाज क्राइंग बिकॉज सी लॉस्ट हर पेंसिल बॉक्स। यहाँ पर बिकॉज है वो एक कंजक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन 3 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में। द कंजंक्शन दैट ज्वाइन सेंटेंस, ये 3 टाइप में दिया गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन 2 सिंपल सेंटेंस, 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़ता है। इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं जो कंजंक्शन का काम करते हैं? एंड, बट, और, नोर, नाइदर, फॉर, येट एंड स्टिल। एग्जाम्पल दिया है, ही इज लेजी बट स्मार्ट। वह लेजी है लेकिन क्या है? स्मार्ट है। तो यहाँ पर बट है वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है। अब इसमें हम एंड के बारे में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। वी यूज एंड टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर। एक स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, उन जोड़नों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हम एक सेंटेंस दिया है, द बॉय इज गुड सिंगर। लड़का अच्छा सिंगर है। द बॉय इज गुड डांसर, बॉय एक अच्छा डांसर भी है। तो ये दोनों सेंटेंस को हम जोड़कर एक सेंटेंस बना सकते हैं, द बॉय इज ए गुड सिंगर एंड डांसर। तो यहाँ पर एंड है वो कंजंक्शन का काम कर रहा है इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद है बट। बट है वो जो विपरीत बात होती है उसके लिए यूज होता है। जैसे दे रखा है, व्हेन देयर इज ए कॉन्ट्रास्ट, जो 2 स्टेटमेंट के बीच में कॉन्ट्रास्ट हो। जैसे ही इज स्लो, वह धीरे है, बट क्या है वो? इज केयरफुल, ही इज केयरफुल है और धीरे। दूसरा एग्जांपल देखिए, द डिश इज डिलीशियस, द डिश इज हॉट। स्वादिष्ट तो है लेकिन गर्म है, तो गर्म है तो अच्छे से खाई नहीं जा रही है। तो यहाँ पर जो डिश है उसकी कॉन्ट्रास्ट दिया गया है कि स्वादिष्ट तो है, द डिश इज डिलीशियस बट हॉट। तो ये दोनों सेंटेंस को जब दोनों में कुछ विपरीत बात हो, कॉन्ट्रास्ट हो, तो हम बट का यूज करते हैं। उसके बाद है और अदरवाइज। वी यूज द कंजंक्शन और अदरवाइज टू एक्सप्रेस चॉइस, अपनी चॉइस को दर्शाने के लिए कि हम इसमें से ये सेलेक्ट करें कि ये सेलेक्ट करें। जैसे वाटर द प्लांट्स एवरी डे दे विल डाई। पौधों को पानी दीजिए या वे मरने दीजिए, ये मर जाएंगे वो। डू नॉट मेक नॉइज द टीचर विल स्कोल्ड यू ऑल। आप शोर मत करें, अगर शोर करेंगे तो आपको क्या होगा? आपको पनिश किया जाएगा, टीचर आपको सजा देगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन इंक्लूड बोथ एंड, not only sorry but also, either or, as correlative conjunction joins words, group of words or sentence. They join similar fact, सिमिलर फैक्ट होता है या स्टेटमेंट होता है, उनको जोड़ने का काम करता है। जैसे है, प्रियंका इज ए गुड वर्कर एज वेल एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। वह अच्छी वर्कर भी है और एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी, एक अच्छी इंसान भी है। तो सिमिलर बातें हैं। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, दूसरे सेंटेंस को अनदर सेंटेंस। दीज इंक्लूड वर्क लाइक, इसमें कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में? बिकॉज, देयरफॉर, व्हाइल, ऑल्दो, एज सून एज, दो, वेयर, एज, व्हेन, अनटिल, अनलेस, बिफोर, दैट, आफ्टर। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में ये वर्ड यूज होते हैं। सुरभि इज स्माइलिंग, सुरभि स्माइल कर रही है। बिकॉज सी इज हैप्पी, क्योंकि वो खुश है। यहाँ पर आगे दिया गया है,
देयर फोर बिकॉज और एज का ज्वाइन किन किन सेंटेंस को करते हैं, व्हेन वन ऑफ द सेंटेंस से समथिंग, एक सेंटेंस कुछ बात करता है, एंड द अदर गिव ए रीजन फॉर इट, और दूसरा उसका रीजन बताता है, वी यूज बिकॉज देयर फोर एज टू ज्वाइन सच एन। जैसे है ही इज सक्सेसफुल, ही इज कंटेंट, वह सफल है इसलिए उसे क्या है, वह संतुष्ट है। ही इज विल नॉट अटेंड द पार्टी, सी इज सिक, वह पार्टी अटेंड नहीं कर सका क्योंकि वह क्या है, बीमार। तो एक कारण दिया गया पार्टी अटेंड ना करने का कारण क्या है, कि वह बीमार है। तो ये आगे दूसरा जो सेंटेंस है उसमें क्या दिया गया है, रीजन। स्टिल ऑल्दो दो, ये द बोथ सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट, ये जैसे विपरीत बात जैसे हमने बट में पढ़ी थी, इसी तरह से विपरीत बात को शो करते हैं। जैसे द हाउस इज वेल डेकोरेटेड, वेल डेकोरेटेड हाउस, लेकिन इट इज नॉट कंफर्टेबल। वेल डेकोरेटेड तो है लेकिन वो क्या है, कंफर्टेबल नहीं है। तो यहाँ पर जोड़ने का काम क्या कर रहा है, देयर हाउस इज वेल डेकोरेटेड स्टिल इट इज नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। यूजिंग कंजंक्शन दैट्स जस्ट कंडीशन, कोई कंडीशन लग रही है, जैसे इफ और अनलेस का वहां पर हम यूज करेंगे। जैसे है ही हैज टू अप्लाई फॉर द लोन, ही कैन नॉट गेट इट सेक्शंस, उसका जो उसने अप्लाई तो किया लोन के लिए, अनलेस ही अप्लाई फॉर द लोन, यद्यपि उसने अप्लाई तो किया लेकिन उसका लोन है वो पास नहीं हुआ, उसको लोन नहीं मिला। अगला सेंटेंस देखिए, द मैच फिनिश्ड अर्ली, आई वुड रीच होम ऑन टाइम। यदि इफ द मैच, यहाँ इफ का यूज हुआ, जैसे इफ द मैच फिनिश्ड अर्ली, अगर मैच जल्दी फिनिश हो जाता है तो मैं टाइम पर घर पहुंच जाएगा। कंडीशन लग रही है, अगर मैच फिनिश जल्दी हो जाता है तो मैं, या कंडीशन क्या लग रही है, मैच जल्दी खत्म होगा तो मैं घर जल्दी पहुंचूंगा, वहां पर हम इफ का या अनलेस का यूज करते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे देख रखे हैं, if the difficult project was completed earlier I would have taken a short break, अगर जल्दी पूरा हो जाता है मेरा तो मैं एक शॉर्ट ब्रेक ले सकता हूँ अपने काम से। तो यहाँ कंडीशन दी गई है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट है वो जल्दी कंप्लीट होता है, ये कंडीशन है मेरी ब्रेक लेने के लिए। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।